मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चीज जो ऊपर वाले ने बनाई है उसमें मनुष्य है। और ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर और सर्वश्रेष्ठ चीज है वो है मनुष्य। तो अपने आप को यूनिक जानिए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जानिए, क्योंकि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, और वो सब कुछ सोच सकते हो आज तक किसी ने नहीं सोचा है। आइए समझते हैं कैसे एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। सलाम दुआ वड़क्कम केम छो सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे, खम्मा घणी शास्त्रीय काल। एक बार एक अमित करके लड़का था। अमित स्कूल में बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होता था। बहुत ही संस्कारी था, माता पिता की सब बातें मानता था, अच्छे दोस्तों की संगत में रहता था और अपना जीवन बहुत बढ़िया से निभाता था। पर जैसे ही उसने अपने 12th की एग्जाम पास की और कॉलेज में चला गया, कॉलेज के जाने के बाद कुछ दिनों में उसका व्यवहार में चेंज आने लगा। वो जल्दी घर से जाता और लेट नाइट तक घर पे वापस नहीं आता था। घर से झूठ बोलता था, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता था और पूरे दिन घूमता रहता था, और साथ ही साथ घर से पैसे भी चोरी करके लेके जाने लगा था। ऐसी गंदी आदतें लग चुकी थी। कई बार उसके दोस्तों ने उसको समझाना चाहा, अमित अपने आप को संभाल, सही और गलत के रास्तों को तू पहचान और सही रास्ते के पे वापिस आ जा। अमित ने बहुत ही शानदार जवाब दिया कि मैं बहुत ही समझदार हो चुका हूँ, मुझे सब सही पता है और सब गलत भी पता है। चाहे किसी लोगों के साथ की संगत में रहूं, पर उनकी आदतों में अपने जीवन में नहीं लाऊंगा। और ये बात कहकर अपने आप को सेव कर लिया। पर जब एग्ज़ाम आई और एग्ज़ाम आने के बाद उसने पढ़ाई चालू की, सही से पढ़ नहीं पाया और एग्ज़ाम का रिजल्ट आना था वो आया, और वही आया जो अमित की सोच के बाहर था। वो फेल हो चुका था। अमित डिप्रेस हो चुका था कि ये क्या हुआ। जो 12वीं में टॉपर बनने वाला बंदा कॉलेज में आके नर्वस होके फेल हो जाता है, वो घर में अपने आप को लॉक कर देता है, कई दिनों तक बाहर नहीं निकलता है और बहुत ही गुमसुम हो जाता है। परिवारजन सब चिंता में हो जाते हैं। परिवार और अपने दोस्तों को बोलते हैं कि अमित को समझाओ, हो चुका है उसको भूल जाए, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करे और बढ़िया से जीने लगे। पर बात नहीं समझ रहा था। तब उसके एक गुरुजी उसको मिलने के लिए घर पे आए और घर पे उसके साथ उसके कमरे में बैठे और उन्होंने बोला कि चलो बाहर आंगन में जाके बैठते हैं। आंगन में जाके अमित के साथ बैठते हैं और वहीं पे वो कुछ लकड़ियाँ जलाते हैं। लकड़ियाँ जलती है तो अब अमित और साहब उसके दोनों बैठे रहते हैं चुपचाप। फिर उसके साहब उस लकड़ियों में से जलती हुई एक लकड़ी को बाहर ज़मीन पे अलग फेंक देते हैं। थोड़ी देर में वो जलती हुई लकड़ी बुझ जाती है और बुझने के बाद फिर अमित वो देख के कुछ पूछने लगता है कि सर ये तुमने क्या किया। ये लकड़ी अगर तुमने बाहर नहीं फेंकते तो ये लकड़ी अभी तक जलती और हमें ये आग यहाँ पे मिलती और हम जो काम के लिए बैठे हैं गर्मी लेने के लिए वो हमें गर्मी देती। तब वो टीचर ने समझाया कि अमित, चाहे एक बार गलती हो जाए, तुम चाहे रास्ता भटक जाओ, पर तुम वह काम के नहीं रहोगे जो तुमने सोचा है। तुमको अपनी आदतें और अपने संगत को बदलना पड़ेगा। जैसे लोगों के साथ तुम रहोगे वैसे ही तुम्हारे परिणाम आएंगे। तो आप वहीं आ जाओ जहां तुमको परिवर्तन करना है। ये दुनिया देश को संवारना है। संगत बदलो, अपनी आदतें बदलो और सर्वश्रेष्ठ बन जाओ। आप वो चिंगारी हो जो पूरी कायनात में उजाला फैला सकते हो। आपकी संगत अलग होगी तो आप वो चिंगारी नहीं, कुछ काम के नहीं रहोगे। तो अपने आप को समझे, अपने आप की वैल्यू को समझे, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अच्छी संगत में रहिए। अमित समझ चुका था, उसने गलती या सुधारने के लिए प्रण ले लिया और फिर से कॉलेज को वही बूस्टअप, वही पावर के साथ शुरू कर दिया और उसके रिजल्ट अच्छे आने लगे। दोस्तों, हमको भी ये मोटिवेशनल स्टोरी हमारी ये सीख देती है कि हमको जीना किसके साथ है, कैसे लोगों के साथ रहना है। क्योंकि भले तुम कुछ भी करो पर तुम्हारी संगत तुम्हारी आदतों पर निर्भर रहती है और धीरे धीरे कुछ ना कुछ आदतें आपको लग ही जाती है, जो चाहो तो भी ना लगे तो भी लग जाती है। तो हमेशा संगत, आदत और गुरु अच्छे चुनिए। अपने आप कुशल और हीरे की तरह चमकने लगोगे। धन्यवाद। लव यू जिंदगी। खुश रहिए, खुद के लिए, अपनों के लिए, सुखी रहिए, समृद्ध रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।